अभी हम बैकएंड एरर्स को हैंडल करेंगे। इनसाइड प्रोडक्ट कंट्रोलर, इनसाइड अपडेट प्रोडक्ट, यहाँ पे रेस्पॉन्स को रिटर्न किया है। सेम थिंग इनसाइड डिलीट, हमने रेस्पॉन्स को रिटर्न किया है। एंड ऑल्सो इनसाइड दिस गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, यहाँ पे रेस्पॉन्स को रिटर्न किया है। अभी फिलहाल हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, तो दिस इज फाइन। बट फ्यूचर में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे, देन रिपीटिंग सेम कोड विल नॉट बी आइडियल। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नया क्लास को बनाएंगे एंड देन यूजिंग मिडिलवेयर हम इस एरर्स को हैंडल करेंगे। तो यहाँ इनसाइड दिस बैकएंड फोल्डर हम एक फोल्डर को क्रिएट करेंगे। फोल्डर का नाम होगा यूटिल्स। इनसाइड दिस यूटिल्स हम एक फाइल को क्रिएट करेंगे, handleerror.js, और इस फाइल के अंदर हम एक क्लास को बनाएंगे। क्लास का नाम देंगे हैंडल एरर, और ये क्लास एक्सटेंड करेगा फ्रॉम जावास्क्रिप्ट एरर क्लास। ये एरर क्लास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम कस्टम हैंडल एरर क्लास को एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम दिस एरर क्लास। तो जितने भी प्रॉपर्टीज और मेथड्स इस एरर क्लास में अवेलेबल होंगे, वो सारे ये क्लास एक्सेस कर सकता है। देन इनसाइड दिस हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड। इनसाइड दिस हम देंगे मैसेज, और हमें चाहिए स्टेटस कोड, क्योंकि जब भी हमने रेस्पॉन्स को सेंड किया है, यहाँ पर है स्टेटस कोड और यहाँ पर है हमारा मैसेज। तो इसलिए इनसाइड दिस हम पास करेंगे मैसेज एंड स्टेटस कोड, और यहाँ पे हम सुपर को कॉल करेंगे। और इनसाइड दिस एरर क्लास हमारे पास ऑलरेडी मैसेज है, तो हम सुपर की मदद से इस मैसेज प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। और ये स्टेटस कोड हमें चाहिए इनसाइड दिस क्लास, तो हम उसको असाइन करेंगे दिस डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू स्टेटस कोड। इस तरह से हम क्लास को क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास होगा मैसेज एंड स्टेटस कोड, और ये क्लास हम दूसरे फाइल्स में यूज करेंगे। तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे पास करेंगे क्लास नेम। ये हैंडल एरर इज नथिंग बट ये है हमारा कस्टम क्लास, जो हमारा जावास्क्रिप्ट एरर क्लास को एक्सटेंड करेगा। और जितने भी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स इस एरर क्लास में है, वो सारे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इनसाइड दिस हमारे पास है स्पेशल कंस्ट्रक्टर मेथड। ये मेथड जब भी हम इस क्लास का नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ये मेथड कॉल होगा, और इसके अंदर हमने पास किया है मैसेज एंड स्टेटस कोड। और ये सुपर की मदद से हम पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है मैसेज। हम उसे एक्सेस करेंगे और हम मैसेज को इस हैंडल एरर में यूज करेंगे। अभी जो भी एरर्स है, हमें उस एरर्स को कैप्चर करना है। तो इनसाइड दिस इनसाइड एरर क्लास हमारे पास है कैप्चर। यहाँ पे हम लिखेंगे कैप्चर स्टैक ट्रेस। इस मेथड की मदद से जो भी एरर है, हम उसका स्टैक ट्रेस कैप्चर कर सकते हैं। इनसाइड दिस हम पास करेंगे 2 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट होगा दिस, इन केस ऑफ दिस क्लास हमारा दिस होगा हैंडल एरर, एंड देन हम पास करेंगे कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम इस तरह से पास करेंगे दिस डॉट कंस्ट्रक्टर। जो भी हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा, ये दिस उस इंस्टेंस को रेफर करेगा। और सेकेंड आर्गुमेंट होगा दिस डॉट कंस्ट्रक्टर, जिसकी मदद से हम अपना स्टैक ट्रेस को इंक्लूड करेंगे। तो इन दिस वे हम अपना कस्टम क्लास को क्रिएट करेंगे, और ये सारे मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज हमारे एरर क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो अगेन हमें इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो हमने बस क्लास को क्रिएट किया है, बट इनसाइड दिस हमें कुछ मिडिलवेयर चाहिए जो हमारा एरर को हैंडल करेगा। तो इनसाइड दिस बैकएंड फोल्डर हम क्रिएट करेंगे मिडिलवेयर, और इनसाइड दिस मिडिलवेयर हम क्रिएट करेंगे error.js। यहाँ पे हम फंक्शन को क्रिएट करेंगे
और इसे एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्ट। और जब भी हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ फंक्शन का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। इनसाइड दिस हम पास करेंगे 4 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट होगा एरर, देन हम पास करेंगे रिक्वेस्ट, देन रेस्पॉन्स एंड देन फाइनली नेक्स्ट। तो जब भी हम मिडिलवेयर यूज करते हैं उसमें हम रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स और नेक्स्ट पास करेंगे। जब भी हमारा नेक्स्ट कॉल होगा हम नेक्स्ट मिडिलवेयर पे प्रोसीड करेंगे। तो हमें क्या एक्सेस करना है, हमें चाहिए स्टेटस कोड एंड मैसेज। यहाँ पे हम लिखेंगे एरर डॉट स्टेटस कोड। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट दिस, और ये एंटायर वैल्यू हम इस वैल्यू को कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट। अगर हमारे पास कोई भी स्टेटस कोड नहीं है देन बाय डिफॉल्ट हम असाइन करेंगे 500। देन हमारे पास है एरर डॉट मैसेज इज इक्वल टू, कॉपी दिस एंटायर थिंग, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर कोई भी मैसेज नहीं दिया है देन हम थ्रो करेंगे इंटरनल सर्वर एरर। ओके, यहाँ इनसाइड दिस हमने पास किया है स्टेटस कोड एंड मैसेज, और यूजिंग दिस मिडिलवेयर जो भी स्टेटस कोड है हम उसे असाइन करेंगे, और जो भी मैसेज है हम इस मैसेज प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। उसके बाद इनसाइड दिस प्रोडक्ट कंट्रोलर हमने रेस्पॉन्स को सेंड किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इस स्टेटस के अंदर हमारे पास है स्टेटस कोड। तो इनसाइड दिस हम पास करेंगे एरर डॉट स्टेटस कोड, और उसके बाद है हमारा जेसन मेथड। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमारे पास है मैसेज। एंड ऑल्सो हम एक और प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे सक्सेस फॉल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सक्सेस फॉल्स, एंड बिलो दिस हम लिखेंगे मैसेज। और इनसाइड दिस मैसेज प्रॉपर्टी जो भी मैसेज हम देंगे वो हम एक्सेस करेंगे और इस मैसेज प्रॉपर्टी को असाइन करेंगे। ये है हमारा सिंपल मिडिलवेयर। जब भी हमारे पास कोई भी एरर आएगा इस मिडिलवेयर की मदद से हम इजीली एरर को हैंडल कर सकते हैं। अभी हम इस मिडिलवेयर को इंक्लूड करेंगे इनसाइड app.js। यहाँ पे हम लिखेंगे app.use, यहाँ पे मिडिलवेयर का नाम देंगे एरर हैंडल मिडिलवेयर। कॉपी दिस, यहाँ बिलो दिस हम इस मिडिलवेयर को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट फ्रॉम, हम आएंगे मिडिलवेयर फोल्डर के अंदर। इनसाइड दिस हमारे पास है error.js, जिसके अंदर हमने ये कंप्लीट फंक्शन को डिफाइन किया है, और ये है हमारा मिडिलवेयर जिसकी मदद से जब भी हमारा कोई एरर आएगा वो कंप्लीट एरर हम हैंडल करेंगे यूजिंग दिस एरर हैंडल मिडिलवेयर। और यहाँ पे हमने कस्टम क्लास को क्रिएट किया है जहाँ पे हमने मैसेज और स्टेटस कोड को डिफाइन किया है। अभी हम प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन करेंगे, क्लोज। इनसाइड दिस हम क्लास को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट हैंडल एरर फ्रॉम दिस फाइल handleerror.js। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग दिस, ये कंप्लीट थिंग को रिमूव करो। यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट, ताकि जब भी हमारा एरर आएगा यूजिंग दिस नेक्स्ट हम नेक्स्ट मिडिलवेयर को कॉल करेंगे। इनसाइड दिस हम लिखेंगे न्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे हैंडल एरर, क्योंकि ये हमारा क्लास है। जब भी हम इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम पास करेंगे न्यू। इनसाइड दिस हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैसेज एंड हमें चाहिए स्टेटस कोड। मैसेज हम पास करेंगे प्रोडक्ट नॉट फाउंड, एंड स्टेटस कोड हम पास करेंगे 404, विच मीन्स पेज इज नॉट फाउंड और प्रोडक्ट नॉट फाउंड, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटस कोड होगा 404। और यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट यूज करते हैं देन इनसाइड दिस फंक्शन हम पास करेंगे नेक्स्ट। जब ये नेक्स्ट कॉल होगा तभी हम नेक्स्ट मिडिलवेयर पे प्रोसीड करेंगे। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा इनसाइड app.js, हमने ऑलरेडी मिडिलवेयर को डिफाइन किया है,
तो हम प्रोसीड करेंगे इनसाइड मिडिलवेयर एंड अकॉर्डिंगली ये एरर हैंडल होगा। सेम थिंग आई विल कॉपी और यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, रिटर्न को रिमूव एंड अगेन इनसाइड दिस यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेम कोड सिंपली यहाँ पे इस तरह से हम मिडिलवेयर की मदद से एरर को हैंडल कर सकते हैं। और कॉपी दिस नेक्स्ट, यहाँ पे इनसाइड दिस हम पेस्ट करेंगे एंड ऑल्सो इनसाइड दिस हम नेक्स्ट को पेस्ट करेंगे। अभी इनसाइड पोस्टमैन फॉर गेटिंग सिंगल प्रोडक्ट हमारे पास है ये आईडी, क्लिक ऑन सेंड। तो सक्सेसफुली हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी भी आईडी है वो कंप्लीट आईडी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ लास्ट हम चेंज करेंगे 68। नाउ क्लिक ऑन सेंड। अभी जो भी एरर हमने दिया था वो एरर यहाँ पे शो होगा, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, एंड ऑल्सो यहाँ पे सक्सेस प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी जिसकी वैल्यू होगी फॉल्स। इस तरह से हम एरर्स को हैंडल करेंगे और हमारा कोड का लॉजिक रिड्यूस करेंगे।